साहिवाल सानेह पर कौम का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर अवाम की जानिब से वाक़े की जिम्मेदारों को सख्त सज़ा देने की मांग। हफ्ता के रोज़ साहिवाल के करीब सीटीडी की जानिब से मुबैना मुकाबले में कार सवार मियाँ बीवी और बेटी समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक बच्चा ज़ख्मी हो गया था। इस अंदोहनाक वाक़े ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। इस बेहमाना कार्रवाई में मासूम बच्चों के यतीम होने पर अवाम की जानिब से चीफ जस्टिस से अज़ खुद नोटिस लेने और वाक़े के ज़िम्मेदारान को सख्त सज़ाएँ देने का मुतालबा किया जा रहा है। अवाम का कहना है कि हम चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से अपील करते हैं कि वो इस मामले का अज़ खुद नोटिस लें और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा कर मामले की ज़िम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, जिनकी वजह से मासूम फूल से बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया। साहिवाल वाक़े पर हुकूमती नुमाइंदों और अपोजिशन ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि वाक़े के हक़ाइक़ का दोनों पहलुओं से जायज़ा लिया जा रहा है। अगर सीटीडी का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ तो ज़िम्मेदारों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि मीडिया और बच्चों के बयानात कुछ और बता रहे हैं, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने हक़ाइक़ को सामने लाने की हिदायत दी है। फवाद चौधरी ने यकीन दहानी करवाई है कि हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। याद रहे कि हफ्ता के रोज़ सुबह के वक्त साहिवाल में कादराबाद के करीब पुलिस के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सीटीडी की फायरिंग से 40 साला खातून और 14 साला बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक और 3 बच्चे ज़ख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 2 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल थे। सीटीडी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चारों जाँ बहक अफराद को अगवाकार करार दिया गया और दावा किया गया कि पुलिस ने एक आल्टो गाड़ी और मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो कार सवार अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से चारों अफराद जाँ बहक हो गए और 3 दहशतगर्द मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गाड़ी से खुदकुश जैकेट और बारूदी मवाद भी बरामद करने का दावा किया और कहा कि ये कार्रवाई फैसलाबाद में 16 जनवरी को होने वाले ऑपरेशन में फ़रार शाहिद जब्बार और अब्दुल रहमान के सिलसिले में की गई। हलाक होने वाले दहशतगर्द दाइश कमांडर ज़िशान है, जिसकी शनाख्त हो गई है। हैरत अंगेज़ तौर पर सानेहा साहिवाल में कोई पुलिस एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि अगवाकारों के कब्ज़े से 3 बच्चे बाजियाब करा लिए गए हैं, जो कि गाड़ी की डिग्गी में मौजूद थे। ताहम सूरत हाल उस वक्त यकसर बदल गई जब लाशों और ज़ख्मी बच्चों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। ऐनी शाहिदीन के बयानात ने भी सीटीडी की इस कार्रवाई पर कई सवालात उठा दिए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि पुलिस ने गाड़ी के टायर पर पहले फायर किया और फिर उसके बाद गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि गाड़ी से कोई मुज़ाहमत भी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने गाड़ी से लाशें बरामद की तो इस दौरान कोई खुदकुश जैकेट या फिर बारूदी मवाद भी बरामद नहीं हुआ। बादशाह पुलिस ने 3 ज़ख्मी बच्चों को करीबी पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया, जिन्हें मुकामी अफराद ने तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चों ने अस्पताल में अपना बयान कलमबंद करवाते हुए कहा कि वो लोग लाहौर शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की और हमारे वालिदैन को गोलियों से मार दिया। ज़ख्मी बच्चे उमैर ने बताया कि मेरे पापा ने पुलिस वालों की मिन्नतें की कि आप पैसे ले लें लेकिन हमें ना मारें, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और गोलियाँ चला दी। नाज़रीन, साहिवाल में होने वाली इस कार्रवाई के मशकूक पहलू मंजर आम पर आने के बाद IG पंजाब ने मामले का नोटिस ले लिया और RPO साहिवाल से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी साहिवाल में कार पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहिवाल पहुँचे, जहाँ उन्होंने ज़ख्मी बच्चों की अयादत की। इस मौके पर उन्होंने बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा उठाने का ऐलान भी किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मशकूक मुकाबले में मुलव्विस सीटीडी के एहलकारों को गुज़श्ता रोज़ ही पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था, जबकि वाक़े की तहकीकात के लिए एक JIT भी तश्कील दी गई है, जिसमें हसास इदारों के एहलकारों को भी शामिल किया गया है। JIT 3 रोज़ में सानेहा की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।